नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एसएससी क्या होता है और एसएससी के अंदर में कौन कौन से पोस्ट्स आते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल की कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जो पोस्ट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है, अगर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है, अगर आपको असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनना है, या फिर अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है इनकम टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज में, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर में, या सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप इसके लिए एसएससी सीजीएल जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार पोस्ट है और जैसा कि हम सभी लोगों ने बात किया था, पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि यूपीएससी से जस्ट नीचे का पोस्ट होता है ये, ठीक है ना। तो भाई आईएएस के ठीक नीचे का पोस्ट होता है और बहुत सारे आप मिनिस्ट्रीज में काम करने का आपको मौका मिलता है। बड़ा ही प्रेस्टिजियस जॉब है, बड़ा ही शानदार जॉब है। लेकिन जॉब शानदार है तो मेहनत भी शानदार होगी, जाहिर सी बात है। और आखिरकार में क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी पीछे के साल में मतलब 2020 में, 21 में, 22 में जो एग्जाम्स हुआ करते थे उनमें एसएससी जो आपका था वो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिया करता था, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है, अभी आपका जो नया सिलेबस आया है वहां से अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर हट गए हैं। मतलब अब आपको वो डिस्क्रिप्शन मतलब एसे वगैरह या लेटर वगैरह ये सब जो है वो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मतलब मेंस टाइप का एग्जाम जो होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। तो अभी एसएससी सीजीएल में आपके टीयर 1 और टीयर 2 है, ठीक है, और दोनों के दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो हम लोग अभी दोनों के बारे में बात करते हैं कि जो इसका टीयर 1 है या टायर 1 है इसमें क्या होता है और टायर 2 में क्या होता है। तो चलो जी भाई बात करते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी का जो पहला एग्जाम आप देंगे जिसको आप एसएससी प्री भी कह सकते हैं। तो जो एसएससी प्री होता है मतलब एसएससी का जो सबसे पहला एग्जाम होता है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 60 मिनट का एग्जाम होता है आपका, ठीक है। तो 60 मिनट का जनरल टाइम होता है। टाइम जो अलॉटमेंट होती है वो 60 मिनट की होती है। ये ग्रेजुएशन लेवल पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। और एज लिमिट जो होती है वो जनरल के लिए 18 से 27 साल होती है। विशेष परिस्थितियों में एज लिमिट जो है बढ़ भी जाती है, ठीक है ना। और वो क्या अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, उनके लिए एज लिमिट बढ़ भी जाता है, तो वो अलग की चीजें हैं, आप उसको देख लेंगे। टोटल मार्क्स जो होंगे टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ लिस्ट में भी दिख रहा होगा कि 25 क्वेश्चन आपके होते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होते हैं। और जनरल अवेयरनेस कहने का मतलब जीके प्लस जीएस, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायो, और साथ ही साथ कंप्यूटर के भी एक दो प्रश्न। ये सारे मतलब पोर्शन मिला के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 नंबर के होते हैं। तो 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मतलब 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, 25 आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो आपका होता है, जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उससे भी 25 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और अगर आप सही आंसर देते हैं तो उसके लिए +2 मार्क्स है और गलत आंसर देने पे -0.5 जो है निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है।
टीयर 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका मेरिट बनने में डिसाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जी हाँ, ये बात आप ठीक है कि क्वालिफाई करना होता है, लेकिन आपको एक बेहतरीन लेवल पे पढ़ाई करनी होगी। आप बस ये मत सोचे कि सिर्फ पास करना है, तो आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के और आप वो जो है एसएससी सीजीएल निकाल लेंगे। इस लेवल की बिल्कुल भी चीजें नहीं हो सकती हैं। बहुत मेहनत करना होगा आपको, तब जाके आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर पाएंगे। तो क्वालिफाइंग तो है, लेकिन टफ एग्जाम है, ठीक है ना। और ये आसान नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल में। आप भले ही किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको एकदम स्पेशल से यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बाकी एरिया मदद कर सकता है, भले ही बैंकिंग के स्टूडेंट हो, आप भले ही बीपीएससी के स्टूडेंट हो, आप भले ही यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हो, लेकिन आप जैसे ही एसएससी के एरिया में आते हैं आपका उधर से सपोर्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सोच में है कि 100% उसी से आपका काम हो जाएगा, तो यहां ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो भाई एसएससी है और ये अपना लेवल एकदम बना के रखता है, ठीक है ना। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। जब आप टीयर 1 पास कर जाएंगे या फिर टायर 1 पास कर जाएंगे, जो भी आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये पास करने के बाद फिर आपको टीयर 2 में जाना पड़ेगा। और टीयर 2 जो है आपका, यहां पे देखो जी, टायर 2 एग्जाम पैटर्न अगर हम बात करें, ये रिवाइज्ड एग्जाम पैटर्न है। मतलब पीछे जो 22 का 21 का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया, ये 23 में नया पैटर्न आया है, ठीक है ना। तो यहां पे टायर 2 में 3 पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, 3 पेपर होने वाले हैं। टायर 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। 3 फेज में ये होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है, ये जो पेपर है पेपर 1, ये तो कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट्स, मतलब सारे पोस्ट के लिए है आपको, ये तो सबको देना है पेपर 1। लेकिन पेपर 2 सबको नहीं देना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपसे अप्लाई पूछा जाता है कि आप किस किस पोस्ट को प्रेफरेंस कर रहे हैं, आप किस किस पोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। और अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस में जेएसओ है, मतलब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का अगर आप पोस्ट प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है पेपर 2 देना पड़ेगा। और अगर आपका पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, मतलब एएओ या फिर एएओ, है ना, ये आपका जो है, अगर आप इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है पेपर 3 देना पड़ेगा। तो पेपर 3 और पेपर 2 ये सबके लिए नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। पेपर 1 सबके लिए है, पेपर 2 कुछ खास पोस्ट्स के लिए ही है, ठीक है। आशा है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। जो आपका पेपर 1 है, ठीक है ना, ये आपका टोटल अगर मार्क्स देखें कि कितने मार्क्स का होता है, तो आप ऐसे मत देखें, इसको देखें कि ये अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। एक है इसका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 3 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। 2 सेशंस हैं और 3 सेक्शंस हैं, ठीक है ना। अब सेक्शन 1 जो है, इसमें 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 2 जो है, इसमें भी 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। और जो सेक्शन 3 है, इसमें भी मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है, ठीक है भाई। तो कुल मिला के अगर आप मार्क्स काउंट करेंगे तो यहां पे ये 90 और 90, ये टोटल 180 मार्क्स ये हो गए। और फिर इधर जो है आपका 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 और 11 और 1 और 1 2, तो 210 मार्क्स यहां हो गए। और फिर ये 60 मार्क्स आपका यहां हो गया। तो टोटल ये आपकी मार्किंग की सिस्टम है, ठीक है ना। ये टोटल टीयर 2 पेपर 1 ही है, ठीक है ना। अब यहां आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है ना,
इसमें जो मॉड्यूल 1 है इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, और ये मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। और ये 30 क्वेश्चन जो है आपके कितने नंबर के होंगे? 90 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर आप टोटल वेटेज देखोगे तो लगभग 23% क्वेश्चन मैथ के होंगे आपके, ठीक है। और फिर अगर आप रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, अगर आप इसको देख रहे हैं तो मतलब कि रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन होंगे? 30 ही क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आपके जो है टोटल मार्क्स कितने होंगे? 90 मार्क्स के होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो मैथ है और जो रीजनिंग है, इसको बनाने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए आपको कितने देर का समय मिलेगा भाई? 1 घंटे का। फिर आप पहुंचेंगे कहां पे? सेक्शन 2 में, और यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और साथ ही साथ कंप्रीहेंशन, और एक आपका मिलेगा जनरल अवेयरनेस। और यहां पे टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 45 + 25, मतलब कि 70 क्वेश्चन। और यहां कितने क्वेश्चन है? यहां है आपके 60 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? तो यहां टोटल 70 क्वेश्चन है, और यहां पे टोटल कितने? 60 क्वेश्चन है। इनको भी बनाने के लिए कितने देर मिलेंगे आपको? 1 घंटे मिलेंगे। इसके बाद एक कंप्यूटर टेस्ट ये नया डाल दिया गया है इस बार के सिलेबस में। पहले भी आते थे कंप्यूटर के क्वेश्चन, लेकिन कम आते थे। लेकिन अब जो है 20 स्पेशल कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपसे, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा कंप्यूटर वाला, ये क्वालिफाइंग होगा, और इसके लिए आपको जो टाइम अलॉटमेंट है वो 15 मिनट का है। इसके बाद एक और चीज आ रही है, वो है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो ये जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इसके लिए आपको एक एंट्री टास्क दिया जाएगा, एक कंप्यूटर पे डेटा एंट्री का काम आपको दिया जाएगा, और इसके लिए टोटल आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। ये टेस्ट आपका जो है ये इसलिए ला रहा है, एसएससी सीजीएल में इसलिए आ रहा है कि बाद में बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि ऑफिसर बनने के बाद जो है ऐसी चीजें आती हैं कि वो कहते हैं कि मुझको तो आता ही नहीं है ये सब डेटा एंट्री वगैरह, और डेटा एंट्री की काम वहां पे होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपका काम कोई दूसरा तो करेगा नहीं, तो इसलिए एसएससी इस बार भाई पहले ही वो सतर्क है, वो पहले ही कह रहा है कि अब डेटा एंट्री भी आपको आनी चाहिए। और अच्छे यहाँ के नंबर तो नहीं जुटेंगे, लेकिन क्वालिफाई आपको कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं? इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टोटल आपका 90 + 90, और साथ ही साथ 135, और प्लस में ये 75, और साथ ही साथ ये 60 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के ये 450 मार्क्स का, ठीक है ना, 450 मार्क्स का आपका यहाँ पे टोटल यहाँ टीयर 2 होने वाला है, ठीक है ना। टोटल टीयर 2 आपका कितने मार्क्स का होने वाला है भाई? 450 मार्क्स का होने वाला है। और क्वेश्चन की संख्या कितनी होने वाली है? 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं, प्लस में एक डेटा एंट्री का टास्क भी होगा। तो जो बच्चे यहाँ टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जब वो टीयर 2 में आएंगे तो यहाँ पे आप उनको पेपर 1 देना पड़ेगा, और पेपर 1 सबके लिए है, सारे पोस्ट के लिए है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और अगर आप गलत करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। देयर इज अ निगेटिव मार्किंग, है ना, ऑफ 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। तो मतलब कि यहाँ पे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 में, है ना, यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग होगी 1 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मार्क का माइनस मार्किंग है, और पीछे जो था वो 0.5 माइनस मार्किंग थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। यही 2 आपके क्या हैं? यही 2 पेपर हैं अब एसएससी सीजीएल में, लेकिन इन्हीं 2 पेपरों में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना भाई। मतलब सिलेबस कुछ कम नहीं हुआ है, पीछे जो सिलेबस था वही सिलेबस अभी भी है। ये कंप्यूटर एक्स्ट्रा में बढ़ गया है ऊपर से, ठीक है ना। कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे पहले भी आते थे, लेकिन स्पेशली नहीं पूछ रहा था एसएससी कि हाँ जी स्पेशल इतने नंबर के, 20 नंबर के कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो ऐसी स्पेशल चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो भाई आ रहा है,
है ना। अब देखो ये जो इसके बाद पेपर 2 है और जो पेपर 3 है ये सबके लिए नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बात किया है भाई। पेपर 2 और पेपर 3 ये बस उन्हीं के लिए है जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अपने पोस्ट प्रेफरेंस में जेएस अगर डालेंगे तो उनके लिए पेपर 2 है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का अगर आप पोस्ट डालते हैं तो आपको फिर पेपर 1 के साथ में पेपर 3 भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो है कितने 100 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक्स के, और उसके 200 मार्क्स होंगे, और ये 2 घंटे का टाइम यहाँ पे अलॉटेड है। और यहाँ पेपर 3 में आपको जनरल स्टडीज का पेपर मिलेगा, ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। यहाँ भी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का टाइम अलॉटमेंट है। गलत आंसर के लिए पेपर 2 और पेपर 3 में 0.5 की मार्किंग है, लेकिन यहाँ पेपर 1 में 1 मार्क निगेटिव है, ठीक है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि अब एसएससी से डिस्क्रिप्टिव पेपर हट गया है, मतलब अब आपको ऐसे वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, अब आपको लेटर वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। वो पहले ऐसे डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर क्या होता है कि ऐसी स्थिति बनती है ऑब्जेक्टिव में कि मान लो 700 बच्चे हैं, सीट 600 ही है, और मतलब क्या हुआ 600 ही सीट है और 700 बच्चे बाद में पास हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जो ये 100 बच्चे एक्स्ट्रा पास हुए हैं, है ना, उनके लिए भाई यहाँ पे अब टाई ब्रेकर का काम कौन करेगा, मतलब उनकी छटनी कहां से होगी, तो वो छटनी यहां होगी सेक्शन 1 ऑफ टीयर 2। मतलब ये जो टीयर 2 है भाई, इसका जो सेक्शन 1 है, मतलब ये मैथ और जो रीजनिंग है, ये वाला जो सेक्शन है आपका सेक्शन 1, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब पहले क्या था कि पहले मैथ और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस होती थी, लेकिन अब जो है ऐसी बात नहीं है, अब यहां फोकस थोड़ा सा बढ़ गया है। ये टाई ब्रेकर वाले जो है स्थिति में यहां से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको एसएससी सीजीएल पूरा इसका सिलेबस समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं यूट्यूब पे जो इसके पढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट को, और आप मतलब आप क्या करें, आप उन शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली अभी तो किसी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है ना, लेकिन एक से एक दिग्गज शिक्षक हैं मैथ के या साइंस के या फिर जीएस के, ठीक है ना भाई, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और बाकी मेरे लेवल पे जो चीज़ें होंगी मैं उन चीज़ों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे लेवल से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मैं मैथ और रीजनिंग आपको नहीं पढ़ा सकता, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो जीएस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन जो है इस पे मैं थोड़े बहुत काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन और मैथ और आपको रीजनिंग बाकी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक है यूट्यूब पे, पूरा कंटेंट भरा पड़ा है, जो भी आपको लगते हैं कि बेस्ट है आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी से तैयारी में लग जाइए, मैं बाकी एग्जाम्स के लिए भी वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, है ना। और आपको स्पेशल अगर कोई एग्जाम की बात हो तो आप मुझको मैसेज करें, मैं उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा।